सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि भारत में सरस्वती की बहुत पूजा होती है, फिर भी लोग विद्वान क्यों नहीं हो पाए, फिर भी आविष्कार क्यों नहीं कर पाए, कैसे विज्ञान में पिछड़ गए। पढ़े लिखे लोग यहाँ क्यों नहीं इतने आविष्कार कर पाए, क्या कारण है? जबकि इज़राइल में, अमेरिका में सरस्वती की कोई पूजा नहीं करता, फिर भी वहाँ के लोग इतने विद्वान हो गए, तरह तरह के आविष्कार कर लिए, नोबेल पुरस्कार वहाँ के लोग ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? फिर इस पूजा का क्या फायदा है? आप देखिए कि भारत में जितने आविष्कार हुए हैं, भारत ने भी तो कुछ आविष्कार किए हैं, कुछ देन है, भारत की उपलब्धि है सभ्यता संस्कृति की। भारत ने भी गणित में कुछ खोज किया है और चिकित्सा शास्त्र में भी कुछ खोज किया है, खगोल शास्त्र में भी कुछ खोज किया है। तो ये जितने भी खोज भारत ने किए हैं वे किन लोगों ने किए हैं, पहले यही देख लीजिए। भारत में जो भी खोजें हुई है ये उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए हैं जो सरस्वती की आराधना करते हैं, चाहे संगीत के क्षेत्र में है, चाहे नृत्य के क्षेत्र में है। तो ज्ञान विज्ञान इन सभी के क्षेत्र में जिन लोगों ने भी खोजें की, उपलब्धि की है, वे सब सरस्वती के ही आराधक रहे। और सरस्वती जिस अर्थ में आप समझते हैं उस अर्थ में सनातन धर्म सरस्वती को नहीं कहता है। तो जो ज्ञान है, विज्ञान है और परम ज्ञान है, इसकी खोज भारत ने ही की है। और जो इसकी खोज करता है, जिन शर्तों पर करता है, वे चाहे जहां भी रहते हो। यह नहीं है कि सरस्वती की आराधना यहूदी वाले नहीं कर रहे हैं या ईसाई नहीं कर रहे हैं। यह आपकी गलत फहमी है कि वे सरस्वती की आराधना नहीं कर रहे हैं। वे भी सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, उसका नाम वे सरस्वती नहीं दे रहे हैं, वह बात दीगर है। सरस्वती की जो प्रतिमा बनाई जाती है वह क्या है? वह उनके गुणों का एक मानवीय स्वरूप दिया जाता है। वह अमूर्त भी हो सकता है। ज्ञान विज्ञान के प्रति समर्पण यानी ट्रुथ के प्रति समर्पण, क्या सत्य है उसको जानने की जो जिजीविषा होती है, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है, वही सरस्वती की शक्ति है। ज्ञान की ओर सरकने को सरस्वती कहा जाता है। तो सरस्वती तो शक्ति है, ज्ञान विज्ञान की शक्ति है। तो जो भी व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान में चिंतन मनन करता है
किसी भी कला में चिंतन मनन करता है, वे सब सरस्वती की ही आराधना कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सरस्वती का वह जो चित्र जो हिंदू लोग कुछ बनाते हैं तो वैसा ही चित्र बनाया जाए, वैसे ही बना करके पूजा की जाए तभी सरस्वती इसमें जागृत होगी, ऐसा कुछ नहीं। यह तो आपकी अपनी मनोधारणा है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि तो फिर इसको करने का क्या फायदा। यह इसलिए किया जाता है ताकि सामान्य लोग जिनमें ये सोच नहीं है वह उस मूर्ति के जरिए समझ सके कि सरस्वती का अर्थ क्या होता है, कैसे विद्या का अर्जन होता है, कौन कौन से गुण रहेंगे कि विद्या आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए सरस्वती की जो आपने बात पूछी है तो यह समझिए कि सरस्वती देवी की जो प्रतिमा है, जो चित्रण है, तो उसमें क्या दिखलाया जाता है कि सरस्वती वीणा बजा रही है। अर्थात जिसे संगीत में रुचि होगी वही ज्ञान में आगे जाएगा। वह तालाब में बैठी है कमल के फूल पर। इसका मतलब यह है कि जब मन निर्मल होगा, साफ होगा, शांत होगा तो ज्ञान और विज्ञान में हम आगे जाएंगे। फूल जैसा कोमल, निर्मल, शुद्ध, सुवासित जिसमें गुण होंगे वही लोग ज्ञान विज्ञान में आगे जाएंगे। सफेद वस्त्र पहनी हुई देवी का चित्र बनाया जाता है, वह सात्विकता का परिचायक है। यानी जो मांस, मछली, अंडा, मदिरा, ड्रग ये सब सेवन करते हैं वे सब सरस्वती के उपासक नहीं हैं, वे सब पात्र नहीं हैं। जो अपराध प्रवर्तक हैं वे सब जिसके पात्र नहीं है तो वे सब सरस्वती की आराधना नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यही है कि वे लोग ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे। यानी सात्विक गुण होना चाहिए तभी व्यक्ति ज्ञान विज्ञान परम ज्ञान को प्राप्त होता है। शांत मन होना चाहिए, स्वच्छ निर्मल मन होना चाहिए, संगीतमय मन होना चाहिए। तो इस तरह का जो मन होता है वे ही लोग प्राप्त होते हैं। वे क्या यहूदी होंगे और क्या ईसाई होंगे, वहाँ यहूदी ईसाई से कोई मत लेना देना ही नहीं है, और हिंदू और जैन से और बौद्ध से। तो यह दर्शाने के लिए है। और आप देखते होंगे कि मुस्लिम लोग इसमें सबसे पिछड़े हैं। क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि उनका मन शांत नहीं रहता, क्योंकि वे शुद्ध सात्विक वृत्ति भी नहीं अपनाते। ठगी, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार इसमें दिमाग चलता है, तो क्या ज्ञान विज्ञान में आगे जाएंगे। तो सरस्वती पूजा का अर्थ ऐसा होता है। उसके इस गुण और इस रहस्य को आपको समझना होगा। ये सरस्वती की आराधना का वास्तविक स्वरूप है। कमल का फूल जो है वहाँ पर चक्रों के जागरण का है, सहस्रार चक्र के जागरण का है, वही परम ज्ञान को प्राप्त होता है। सहस्रार चक्र, कुंडलिनी चक्र में अगर आप सनातन धर्म से संबंधित होंगे तो थोड़ा बहुत चक्रों के विषय में जान लीजिए। अगर नहीं है तब भी जान लीजिए, हैं तब भी जान लीजिए। तो कुंडलिनी चक्र जो है वह पूरे खिल जाए, पलट जाए, सक्रिय हो जाए तो उसे कमल की पंखुड़ी से हम लोग एक तरह से चित्रित करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का भाव उस तरह से ही होता है। तो सभी चक्रों का चक्र जो है ऊर्जा केंद्र होते हैं। तो जब सारे ऊर्जा केंद्र जागृत होते हैं तभी परम ज्ञान होता है। तो परम ज्ञान को बतलाने के लिए सरस्वती जी का वहाँ पर कमल फूल बताया गया, दिखाया गया। और सकारात्मक अर्थ में
ऊर्जा के जागरने का। मारने पीटने लूटने के लिए जो चक्र जागृत होते हैं वे नहीं, वे तो विपरीत दिशा में चलने वाले चक्र हैं। तो उसका अर्थ यह होता है, तो जिसने भी आराधना की है इस अर्थ में, वे सभी लोग ज्ञान विज्ञान को अवश्य ही प्राप्त होते हैं, उनकी उसमें अवश्य ही रुचि होती है। जिनकी रुचि होती है, जो उसमें प्रगत करते हैं, आप समझिए कि उन्होंने सरस्वती की ही आराधना की है, क्योंकि और कोई शक्ति है ही नहीं। तो ज्ञान विज्ञान की शक्ति का नाम ही सरस्वती है। आपको इस अर्थ में समझना चाहिए। हरि ओम।